So important committees in news. So first of all we will see committees related to agriculture. The first committee is MS Swaminathan committee. It submitted its report in 2006. Its recommendations are as follows. तो पहला था रिफॉर्म्स इन फार्मिंग सेक्टर के लिए रिकमेंड किया इन्होंने कि MSP शुड बी 50% मार्जिन ओवर C2 दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट का 50% हमें मार्जिन ऐड करके MSP डिसाइड करना चाहिए. अब C2 क्या होता है? C2 इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट पेड बाय द फार्मर्स फॉर परचेज ऑफ वेरियस इनपुट्स प्लस नोशनल कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर प्लस नोशनल रेंट ऑफ ओन्ड लैंड प्लस नोशनल इंटरेस्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल. ठीक है, तो जितना उसका इनपुट कॉस्ट आया, उसके बाद फैमिली लेबर का जितना कॉस्ट आया, प्लस उसके अगर फार्मर का खुद का भी लैंड है तो उसके ऊपर भी नोशनल रेंट निकालेंगे, वो ऐड करेंगे. फिर नोशनल इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, पैसे जो खुद से लगाते हैं उसके ऊपर भी नोशनल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे. इन सबको ऐड करेंगे तो वो आएगा C2. इसको C2 बोलेंगे. C2 का 50% मार्जिन ऐड करना चाहिए. ये MS स्वामीनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन था. करेंटली MSP इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन A2 प्लस FL मेथड. तो पहले देख लेते हैं कि MSP का फिक्सेशन कैसे होता है. सो व्हाट इज हाउ MSP इज फिक्स्ड इन इंडिया एज ऑफ नाउ. सो वी विल सी दैट. One second. So fixation of MSP. MSP are fixed by Cabinet Committee on Economic Affairs after taking recommendations from Cabinet from Commission for Agriculture Cost and Prices. कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस से रिकमेंडेशन लेके फाइनली कौन डिसाइड करता है MSP? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइड करता है MSP. कैबिनेट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सबमिट्स इट्स रिकमेंडेशंस टू गवर्नमेंट in the form of price policy report every year. Method of calculating MSP. तीन मेथड है. A2 मेथड, A2 प्लस FL मेथड एंड C2 मेथड. A2 मेथड क्या है? इसमें MSP is set 50% higher than the amount farmer actually spends out of his pocket on farming, including spending on seeds, fertilizer, pesticides, labor, rent paid on leased लैंड एक्सेट्रा. मतलब एक्चुअल उसने जितने पैसे अपने पॉकेट से पे किए, अगर उसका अपना लैंड है तो उसका नोशनल कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक्चुअल कैलकुलेट किया था A2 मेथड के अंदर. तो इसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल पेमेंट का 50% इज A2 मेथड. A2 प्लस FL मेथड. एज पर दिस मेथड MSP इज सेट एट 50% हायर देन द अमाउंट दैट डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल स्पेंडिंग प्लस इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर. इसमें इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर इंक्लूड करते हैं A2 प्लस FL में. C2 मेथड में जितना हमने हमारे पॉकेट से एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है प्लस इम्प्यूटेड रेंट, मतलब हमने हमारा खुद का ही रेंट है, खुद का ही लैंड है, लेकिन फिर भी हम उस पर एक नोशनल रेंट कैलकुलेट करेंगे, प्लस इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन ओन्ड कैपिटल. ओन्ड कैपिटल के ऊपर जितना इंटरेस्ट, मतलब हम जितना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर नोशनल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एंड लेबर, फैमिली लेबर का भी नोशनल कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस MSP सेट 50% अबव द डिराइव्ड अमाउंट. तो MS स्वामीनाथन कमेटी ने कहा है कि ये C2 मेथड शुड बी टेकन अप फॉर कैलकुलेटिंग MSP इन इंडिया. लेकिन अभी क्या, कौन सा मेथड लिया जाता है अभी? A2 प्लस FL. A2 प्लस FL मतलब इसमें जितना एक्चुअल कॉस्ट फार्मर ने पे किया है प्लस फैमिली लेबर का इम्प्यूटेड कॉस्ट, ये मेथड कैलकुलेट किया जाता है. इसका 50% दिया जाता है MSP एज ऑफ नाउ. द स्कोप ऑफ MSP शुड बी एक्सपेंडेड टू ऑल क्रॉप्स. अभी MSP सारे क्रॉप्स के लिए नहीं है. A market price stabilization fund should be jointly set up by central government and state government to protect farmers during price fluctuations. This has been set up in 2014. A market price stabilization fund has been set up in 2014-15. An agriculture risk fund should also be set up. A food guarantee act should be promoted and enacted. An Indian trade organization should be established. Cooperative farming, group farming by self-help group, contract farming should be promoted. अब आते हैं लैंड रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने क्या रिकमेंड किया था. तो रिफॉर्म इन टेनेंसी लॉ
लैंड लीजिंग लॉ के लिए रिफॉर्म्स, एंड सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग भी करना चाहिए, एंड वेस्ट लैंड के लिए भी रिफॉर्म्स इन्होंने सजेस्ट किए हैं. देन a national land use advisory service should also be set up. And for water is a public good and measure for its management, rain water harvesting and aquifer recharge के लिए measures लेने चाहिए. And improved irrigation practices, water illiteracy movement should be carried out, and pani panchayat in every village should also be there, and drought code and flood code to be introduced. For livestock feed and fodder cooperation to be established at the state level. National Livestock Development Council should also be set up. And for fisheries for all training and capacity building centers can be opened. And to enhance the quality literacy in land agriculture, inland aquaculture, artificial coral reefs, bio shields etc. के लिए मतलब एजुकेट करने के लिए फिशरीज फॉर ऑल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर खोलने चाहिए. बायो रिसोर्सेज, जीनोम्स क्लब्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड. A genetically and legal literacy movement should be launched. Participatory breeding should be promoted. For science and technology in agriculture, pro-nature and pro-small farmer research, a national biotechnology regulatory authority should also be set up for use of DNA technology responsibly. Agrometeorology, there should be a national land use advisory service to help farmers in anticipating sowing pattern. सो काफ़ी वाइड रिपोर्ट है, काफ़ी बड़ा रिपोर्ट था एम एस स्वामीनाथन रिपोर्ट जो एग्रीकल्चर के लिए था. दूसरा रिपोर्ट है शांता कुमार कमेटी. इट वाज एस्टैब्लिश टू सजेस्ट रीस्ट्रक्चरिंग और अनफोल्डिंग ऑफ एफसीआई रिफॉर्म्स. ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए शांता कुमार कमेटी का बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट किया गया था. एंड ये क्या कहती है कमेटी? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर द फूड सिक्योरिटी एक्ट फ्रॉम 67% टू 40%. बेनिफिशियरीज की संख्या को घटाना चाहिए. एंड अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू प्रोक्यूर एंड स्टोर फूड ग्रेन्स. स्टॉप बोनसेज ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पेड बाय स्टेट टू फार्मर्स एंड अडॉप्ट कैश ट्रांसफर सिस्टम सो दैट MSP फूड सब्सिडी अमाउंट कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द अकाउंट्स ऑफ फार्मर्स एंड फूड सिक्योरिटी बेनिफिशियरीज. तो इसमें MSP के लिए भी इन्होंने PDS की बात कही है. FCI should involve itself in full-fledged grains procurement only in those states which are poor in procurement. Abolishing levy rice. Under levy rice policy, government buys certain percentage of rice. It varies from 25% to 75% in states from mills compulsorily, which is called a levy rice. Mills are allowed to sell only the remainder in the open market. And another is deregulate fertilizer sector and provide cash fertilizer subsidy of ₹7,000 per hectare to farmers. अभी सिर्फ यूरिया है जो कि रेगुलेटेड है, जिसका प्राइसिंग यूरिया प्राइसिंग गवर्नमेंट रेगुलेट करती है. तो ये इनका कहना शांता कुमार कमेटी का कि उसको सबको डीरेगुलेट करो और फर्टिलाइजर सब्सिडी के बदले ₹7,000 पर हेक्टेयर फार्मर के अकाउंट में जमा कराओ. Outsource of stocking of grains. Committee calls for setting of negotiable warehouse receipt system. In the new system, farmers can deposit their produce in these registered warehouses and get 80% of the advance from bank against their produce on the basis of MSP. Then clear and transparent liquidation policy for buffer stock. FCI should be given great flexibility in doing business. It should offload surplus stock in open market exports as per need. The next is Ashok Dalwai Committee in Agriculture. Committee on doubling farmers income constituted by Ministry of Agriculture. फार्मर्स इनकम को डबल करने के लिए अशोक दालवाई कमेटी रिकमेंड करती है कि प्रमोट इंटीग्रेटेड एग्री लॉजिस्टिक सिस्टम, प्रमोशन ऑफ सिस्टम ऑफ वेयर हाउसिंग एंड ई नेशनल वेयर हाउसिंग रिसीट्स सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए. ये किसका रिकमेंडेशन है? ई नेशनल वेयर हाउसिंग को प्रमोट करने का रिकमेंडेशन किसका है? अशोक दालवाई कमेटी, जो कि बेसिकली फार्मर्स इनकम को डबल करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए इसके लिए इस्टेब्लिश किया गया था. Then is another is Anup Satpathy Committee. It recommended the fixation of need-based national minimum wage for India.
नीड बेस्ड नेशनल मिनिमम वेज फॉर इंडिया एट 375 पर डे. 375 पर डे, दिस कैन बी आस्क्ड. 375 पर डे नेशनल मिनिमम वेज किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो ये है अनूप सतपाठी कमेटी थी. या फिर 9,750 रुपये पर मंथ इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर, स्किल, ऑक्यूपेशन एंड रूरल अर्बन लोकेशंस. कोई भी काम कहीं भी कर रहा हो, कम से कम उसको 375 रुपये एक दिन का या फिर 9,750 रुपये पर मंथ का नेशनल मिनिमम वेज इंडिया के अंदर होना चाहिए. द रिपोर्ट रिकमेंड दैट बैलेंस्ड डाइट अप्रोच which is balanced diet approach which is culturally edible for fixation of national minimum wage recommended. a balanced diet मतलब मिनिमम वेज डिसाइड करने के लिए क्या अप्रोच लेना चाहिए? बैलेंस डाइट अप्रोच लेना चाहिए. मोर और लेस देन 10% ऑफ 2400 कैलोरीज प्लस प्रोटीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 ग्राम फैट्स. ठीक है, तो कैलोरीज, फैट, प्रोटीन, इन सब को बैलेंस को खाने के लिए कितना पैसा लगेगा उसको कंसिडर करके नेशनल मिनिमम वेज डिसाइड करना चाहिए. द कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ये कमेटी किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था. नीति आयोग ने कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया था. नीति आयोग भी काफ़ी सारी कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन ये अनूप सतपाठी कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था. ये यहाँ पे कन्फ्यूज किया जा सकता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड, ये फूड मिनिस्ट्री जो फूड को रेगुलेट करती है उसने भी नहीं किया था, ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने किया था इसको constitute. It recommended reviewing the food consumption basket once in every 5 years subject to the availability of NSSO CES data. तो फूड बास्केट को भी हर 5 साल में चेक करना चाहिए. Then another one is beekeeping development committee set up under the chairmanship of Vivek Debroy. Beekeeping development committee under the chairmanship of Vivek Debroy. It recommended to recognize honey bee as input to agriculture and consider landless beekeepers as farmers. Okay, so इस तरह से एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया. अब डिफेंस रिलेटेड कमिटीज. शकेतकर कमिटी. एज पर दिस कमिटी टू एनहेंस द कम्बैट पोटेंशियल एंड रीबैलेंसिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर. कम्बैट पोटेंशियल एंड रीबैलेंसिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए साकेतकर कमेटी का गठन किया गया था. एंड डिफेंस बजट कितना होना चाहिए? 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी तो होना चाहिए भाई डिफेंस का बजट. ये साकेतकर कमेटी का रिकमेंडेशन है. 2.5 से 3% का जीडीपी होना चाहिए डिफेंस बजट. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट टू बी क्रिएटेड. और साकेतकर कमेटी ने कहा था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट भी बनना चाहिए. और ये सेम रिकमेंडेशन दिया था नरेश चंद्र कमेटी ने भी. इन्होंने भी कहा था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट क्रिएट होना चाहिए. नरेश चंद्र कमेटी ने भी कहा था. तो फिर आते हैं दूसरा, मधुकर गुप्ता कमेटी. मधुकर गुप्ता कमेटी किस लिए? टू एड्रेस द वल्नरेबिलिटीज इन फेसिंग इंडो पाक बॉर्डर. इंडो पाक बॉर्डर पे जो दिक्कतें आ रही है उसको एड्रेस करने के लिए. और इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द बैकड्रॉप ऑफ पठानकोट एयरबेस अटैक. मधुकर गुप्ता कमेटी. पठानकोट एयरबेस अटैक के बाद मधुकर गुप्ता कमेटी का गठन किया गया था. प्रेजेंट सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है? पाकिस्तान इज मैन्ड बाय बीएसएफ. ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर कौन गार्ड करता है? बीएसएफ गार्ड करते हैं. एक्सेप्ट एलओसी इन जम्मू एंड कश्मीर. एलओसी इज अंडर इंडियन आर्मी प्लस बीएसएफ बटालियन, दोनों मिलके एलओसी गार्ड करते हैं. लैक्यूना इन बॉर्डर मैनेजमेंट. डिप्लॉयमेंट ऑफ मल्टीपल फोर्सेज इन सेम एरिया, फॉर एग्जांपल इन एलओसी. Besides on based on a strategy of reaction and retaliation rather than holistic approach. Lack of coordinated and synergy between security management organization. It suggested use of technology in border management like laser technology. It suggested different measures for 4 different states bordering Pakistan. तो ये मधुकर गुप्ता कमेटी और साकेतकर कमेटी ये डिफेंस रिलेटेड कमेटी हैं जो न्यूज़ में रहे हैं. फिर आते हैं इकोनॉमी रिलेटेड कमेटी. तो फर्स्ट वन इज विल डिस्कस इज सी रंगराजन कमेटी 2011 में जिसने रिपोर्ट सबमिट किया. ऑन इट्स रिकमेंडेशन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कैटेगरीज ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कैटेगराइजेशन ऑफ बजट वाज डन अवे विथ. पर्सन स्पेंडिंग बिलो 47 रुपीज पर डे इज इन cities should be considered poor, much above rupees 33 per day mark suggested by सुरेश तेंदुलकर कमेटी. सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने कितना सजेस्ट किया था? 33 रुपये पर डे. ये सी रंगराजन कमेटी ने कितना सजेस्ट किया था? 47 रुपये पर डे. मतलब अगर 47 रुपये पर डे से ज़्यादा कोई कमा रहा है तो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं रखेंगे. अगर 47 रुपये से कम कमा रहा है तो उसको बीपीएल के अंदर रखेंगे. ये सी रंगराजन कमेटी ने कहा था.
लेकिन सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने इससे भी कम कहा था, 33 रुपये उन्होंने कहा था। अ पर्सन स्पेंडिंग लेस देन 14 से 7 रुपये पर मंथ, दैट इज 47 रुपीज पर डे, शुड बी कंसिडर्ड पुअर इन सिटीज एज अगेंस्ट तेंदुलकर पैनल सजेशन ऑफ रुपीज 10। नो देयर इज सम करेक्शन, इसको मैं बाद में बताऊँ, बाद में विल क्लैरिफाई। सो एज अ पर्सन स्पेंडिंग लेस देन 14 से 7 रुपये पर मंथ, 47 रुपये पर डे, अगर वो इससे कम स्पेंड करता है तो उसको हम पुअर कंसिडर करेंगे इन सिटीज़। As person spending 972 per month, that is 32 rupees per day, shall be considered poor in the villages, which is again a variance with Tendulkar committee recommendation of 27 rupees per day. ठीक है, तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशन, तेंदुलकर कमेटी और तो 3 कमेटी हमने देखा जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए बात करता है। तो एक है ये सी रंगराजन कमेटी, दूसरा है तेंदुलकर कमेटी, एंड तीसरा है, नहीं 2 ही कमेटी है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, सी रंगराजन कमेटी एंड, हाँ ये दीज आर द 2 कमिटीज विच टॉक अबाउट बीपीएल के लिए कितना अर्निंग होना चाहिए, तो फिर बीपीएल कंसिडर कैटेगरी में आएगा। द नेक्स्ट इज तारापुर कमेटी ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, इट वाज सेट अप बाय आरबीआई एंड इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी ऑन कैपिटल अकाउंट वाज granted. The next is PJ Nayak committee in 2014 to review the governance of board of banks. PJ Nayak committee was established to review the governance of board of banks. ठीक है, ये कमेटी के अकॉर्डिंग रिपील द बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट, SBI एक्ट, SBI सब्सिडरीज एक्ट, because these acts require the government to have 50% share in banks. इन सारे एक्ट, नेशनल SBI एक्ट, SBI सब्सिडरीज, सारे एक्ट को इन्होंने बोला कि रिपील करो। आफ्टर द अबव एक्ट्स आर रिपील्ड, द गवर्नमेंट शुड सेट अप अ बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, अ होल्डिंग कंपनी और अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। एक नया सेटअप करना चाहिए बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी एज ए होल्डिंग कंपनी या फिर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। द गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड शेयर्स इन द बैंक टू द BIS। अब जो गवर्नमेंट के शेयर्स हैं बैंकों के अंदर, उन सारे शेयर्स को किसको ट्रांसफर करना चाहिए, BIS, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को ट्रांसफर कर दें। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स वुड बिकम लिमिटेड बैंक। अब वो लिमिटेड बैंक बन जाएंगे और गवर्नमेंट बैंक नहीं रहेंगे वो। BIC विल बी ऑटोनॉमस, BIC क्या रहेगा, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी विल बी ऑटोनॉमस बॉडी एंड हैव द पावर टू अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेक अदर पॉलिसी डिसीजंस। until BIC is formed, a temporary body called Bank Board Bureau will be formed to do functions of the BIC. Once BIC is formed, Bank Board Bureau will be dissolved. The Bank Board Bureau will advise on appointments of the board, bank chairman and other executive directors. तो काफ़ी रेडिकल इनके सजेशंस हैं PJ नायक कमेटी के। इनके सजेशन पे बैंक बोर्ड ब्यूरो का ऑलरेडी गठन हो चुका है। देन इज NK सिंह कमेटी, it is appointed by government of India to suggest a rule based fiscal policy by limiting government debt, fiscal deficit and revenue deficit of certain targets. तो ये लिमिटिंग गवर्नमेंट डेट को लिमिट करने के लिए एक रूल बेस्ड फिजिकल पॉलिसी कैसे बनाया जाए, इसके लिए NK सिंह कमेटी का स्थापना हुआ था। इट वाज अ FRBM पॉलिसी रिव्यू कमेटी। पब्लिक डेट टू GDP रेशियो शुड बी कंसिडर्ड एज मीडियम टर्म एंकर फॉर फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। द कंबाइंड डेट टू GDP रेशियो इन्होंने कितना बताया, 60%, उसके अंदर 40% फॉर सेंटर एंड 20% फॉर स्टेट्स। देन अदर इज फिजिकल डेफिसिट एज ए ऑपरेटिंग टारगेट। द फिजिकल डेफिसिट टारगेट कितना होना चाहिए, 2.5% होना चाहिए। 2.5% तक फिजिकल डेफिसिट अपने को लेके आना है बाय 2023 एंड फ्रॉम 3.5% इन 2017 में कितना था फिजिकल डेफिसिट, 3.5%। तो हमें टारगेट क्या है, 2.5% लेके जाना था 2023 तक। लेकिन कमिटी सेट 0.5% एस्केप क्लॉज फिजिकल डेफिसिट टारगेट, दैट इज डेफिसिट अप टू 3% इज acceptable in certain conditions. Then revenue deficit target, central government should reduce its revenue deficit steadily 0.25% points each year to reach by 2023. Formulation of fiscal council to advise the government. एक फिजिकल काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट भी करना चाहिए गवर्नमेंट को।
ठीक है. द नेक्स्ट कमिटी इज यूके सिन्हा कमिटी ऑफ फॉर MSME. इट वाज सेट अप बाय RBI. MSME इन इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इनपुट कौन MSME प्रोड्यूस करता है. पूरे एक्सपोर्ट का मोर देन 40% MSME एक्सपोर्ट करता है. पूरे GDP का 28% पार्ट लगभग MSME कंट्रीब्यूट करता है और मोर देन 111 मिलियन जॉब भी MSME प्रोड्यूस करता है. इसके रिकमेंडेशंस थे कि डिस्ट्रेस एसेट फंड विथ 500 करोड़ का कॉर्पस के साथ फॉर डोमेस्टिक MSME के लिए बनाना चाहिए. कौन सा? डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड. एंड स्टीप फॉर प्रमोशन ऑफ लोन टेक्नोलॉजी चेंज इन डेफिनेशन ऑफ MSME फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बेस्ड टू टर्न ओवर बेस्ड. अभी जो MSME का क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज देयर टू क्लासिफाई MSME एज स्मॉल, मीडियम और माइक्रो. Then Nandan Nilekani Committee 2019 to strengthen and encourage digital payments and enhance financial inclusion through digitalization. और इससे पहले भी एक कमेटी सेटअप हुई थी जिसका नाम था रतन वटल कमेटी. तो रतन वटल एंड नंदन नीलेकनी कमेटी ये किसके लिए था? डिजिटल पेमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए इसके लिए था. फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन या फिर BN श्री कृष्णा कमीशन भी कहते हैं इसको, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन को. इट इज हेडेड बाय BN श्री कृष्णा. इसके रिकमेंडेशन क्या था? टू सेट अप अ यूनिफाइड फाइनेंशियल अथॉरिटी दैट इज मर्जर ऑफ वेरियस अथॉरिटीज लाइक IRDA, SEBI, PFRDA. इन सबको मर्ज कर दो. एंड व्हेन UFA विल हैव एक्सपीरियंस आफ्टर सम टाइम, RBI शुड ऑल्सो बी मर्ज विथ इट. तो यूनिफाइड फाइनेंशियल अथॉरिटी को इन्होंने मर्जर के लिए बोला था, बनाने के लिए बोला था और सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को मर्ज करने के लिए बोला था. लीगल बैकिंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल. फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल को एज अ लीगल इंस्टीट्यूशन इसको लीगल बैकिंग मिलना चाहिए. तो फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश इन 2010 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रघुराम राजन कमिटी. इट इज नॉट a statutory body. It is an autonomous body and it is headed by Union Finance Minister. एंड इसके जो मेंबर्स हैं RBI, SEBI एंड IRDA के लोग इसके मेंबर्स हैं. तो फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमेटी ने कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल को एक लीगल बैकिंग देना चाहिए. दैट इज इसको या तो स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बनाना चाहिए, जो कि अभी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, अभी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है. So the next committee is Kelkar Committee on Public Private Partnership. Important recommendations क्या रहे? इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर एवरी सेक्टर. ऑल्सो हर एक सेक्टर का एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए. और ये सेम बात इन्होंने विवेक देवराय कमेटी ने भी रिकमेंड किया था. एंड रिस्क एसोसिएटेड सेक्टर्स कैन बी गिवन टू प्राइवेट सेक्टर्स बट लैंड एक्विजिशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बिकॉज लैंड एक्विजिशन इज द मेन इशू विच इज कॉजिंग द डिले ऑफ प्रोजेक्ट्स. तो गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करके प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए. अपॉइंट अ PPP प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर PPP एडजुडिकेटिंग ट्राइब्यूनल. द नेक्स्ट इज जनक राज कमेटी. एंड जनक राज कमेटी ने ही रिकमेंड किया था एक्सटर्नल बेंचमार्किंग मेथड फॉर सेटिंग इंटरेस्ट रेट बाय बैंक्स. द नेक्स्ट इज पैनल ऑन डायरेक्ट टैक्स कोड या टू रिफॉर्म द डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर. इट वॉज हेडेड बाय अखिलेश रंजन. इसके रिकमेंडेशंस क्या हैं? टू एम्पावर द टैक्स ऑफिसर्स टू रीओपन असेसमेंट केसेस बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, टू ओपन द केस back beyond 6 years, increase the threshold limit and also faceless assessment. The next is reduced burden of tax compliance, use artificial intelligence administration and a rigid tax rates of personal income tax between 5% to 20%. मतलब 5% से 20% के रेंज में होना चाहिए पर्सनल इनकम टैक्स का रेट. कॉर्पोरेट टैक्स को 25% तक लेके आना है. एंड चेंजेस इन मैट एंड DDT टैक्स ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. ठीक है, तो मैट एंड DDT के अंदर भी चेंजेस करने की बात कही थी किसने? पैनल ऑन डायरेक्ट टैक्सेस ने. द नेक्स्ट इज नचिकेत मोर कमेटी. नचिकेत मोर कमेटी ने डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के लिए रिकमेंड किया था. डिफरेंशिएटेड बैंकिंग जो स्पेसिफिक सेक्टर को फोकस करके काम करती है. फॉर एग्जांपल पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस पेमेंट्स बैंक. पेमेंट बैंक वाज रिकमेंडेड. पेमेंट बैंक इज अ डिफरेंशिएटेड बैंक. स्मॉल फाइनेंस बैंक इज अ डिफरेंशिएटेड बैंकिंग. और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
पब्लिक का ओपन हुआ है, दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक वॉज रिकमेंडेड बाई रघुराम राजन कमेटी। तो इस तरह से इकोनॉमी रिलेटेड कमिटीज़ हो गए ख़त्म। देन कम्स एजुकेशन रिलेटेड कमिटीज़। In education related committee, empowered expert committee headed by Shri N. Gopalaswamy for selecting Institute of Eminence Status. Institute of Eminence Status के लिए कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? श्री एन गोपाल स्वामी कमेटी ने, एक्सपर्ट एम्पावर कमेटी ने रिकमेंड किया था इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस देने के लिए। ठीक है। देन कोठारी कमीशन 1964, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन ऑन 6%, एजुकेशन शुड बी एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी, 6% ऑफ जीडीपी तो होना ही चाहिए, कोठारी कमीशन ने कहा था। अनिल बोडदिया कमेटी ने सर्व शिक्षा अभियान को रिफॉर्म करने के लिए कहा था। देन इस के कस्तूरी रंजन कमेटी 2019 में, जो काफ़ी चर्चे में रहा, ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 ये लेके आए थे के कस्तूरी रंजन कमेटी। इसकी रिकमेंडेशन, यूनिवर्सलाइज द प्री प्राइमरी एजुकेशन बाय 2025, न्यू करिकुलम एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर विथ 5+3+3+4 डिजाइन कवरिंग द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 18 ईयर्स। ठीक। देन प्री प्राइमरी एंड ग्रेड 1 and 2 इज कंसिडर्ड एज फाउंडेशनल स्टेज। ग्रेड 1 and 2 एंड प्री प्राइमरी, ये तीन इसको कंसिडर करेंगे फाउंडेशनल स्टेज। ग्रेड 3 and 5 is preparatory stage, grade 6 and 8 as middle stage, and grades 9 and 12 as secondary stage. This is an academic restructuring only, there will be no physical restructuring of schools. ठीक है। 100% gross enrollment ratio for all school education by 2030. 3 language formula has been proposed. Teaching of other classical language and literature including Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia, Pali, Persian and Prakrit in schools is allowed under this. A new independent state school regulatory authority should be created. Independent state school regulatory authority एक नया बनाना चाहिए जो रेगुलेट करेगा। The policy proposes 3 type of higher education institutions: research institutions, research universities, teaching universities, and autonomous degree granting colleges. It aims to provide autonomy to all higher education institutions. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी की बात करता है। एन ऑटोनॉमस बॉडी कॉल्ड द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी सेटअप, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी सेटअप थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और नेशनल एजुकेशन कमीशन एज एन एपेक्स बॉडी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, एंड राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और नेशनल एजुकेशन कमीशन एक एपेक्स बॉडी बनाना चाहिए जिसका चेयरमैन कौन रहेंगे? चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड विल कंप्राइज एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट्स, एंड जिसके अंदर एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट रहेंगे, एंड रिसर्चर, यूनियन मिनिस्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड एमिनेंट प्रोफेशनल्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स भी रहेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या नेशनल एजुकेशन कमीशन सेटअप करने की बात भी कही है। MHRD टू बी रीडिजिग्नेटेड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाय the central government and state government to 20% of overall public expenditure over a 10-year period। 10 साल के अंदर, ठीक है, 20% तक करने का रिकमेंड किया है। देन अनदर इज टी सुब्रमण्यम कमेटी। इस कमेटी के मेजर रिकमेंडेशन क्या है कि नो डिटेंशन पॉलिसी अप टू क्लास 5th लेवल, एज 12 ईयर्स, 11 साल तक के बच्चे के लिए और 5वीं कक्षा तक के बच्चे के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े उसको डिटेन नहीं करो। सेटअप इंडियन एजुकेशन सर्विस इन लाइन विथ ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आउटले एजुकेशन एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी, 6% ऑफ जीडीपी होना चाहिए एजुकेशन के अंदर खर्चा। ये सेम कोठारी कमीशन ने भी रिकमेंड किया था वे बैक इन 1964, जो TR सुब्रमण्यम कमेटी भी बोल रही है कि 6% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शुड बी कंपल्सरी फॉर ऑल टीचर्स रिक्रूटमेंट, एंड कंपल्सरी लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशन ऑफ ऑल टीचर्स विथ 10 years रिन्यूअल प्रोग्राम शुड बी देयर। पर्सनल प्री स्कूल एजुकेशन शुड बी डिक्लेयर्ड एज राइट फॉर चिल्ड्रन एज्ड ग्रुप ऑफ 4 से 5। ओके, एज ए राइट फॉर चिल्ड्रन को डिक्लेयर करना चाहिए 4 से 5, 4 to 5 years के बच्चों के लिए प्री स्कूल एज ए राइट ऑफ चिल्ड्रन। Minimum 50% mark at graduate level for entry into B.Ed courses.
ऑन डिमांड बोर्ड एग्जाम एंड नेशनल लेवल टेस्ट फॉर स्टूडेंट पोस्ट क्लास 12th। ऑन डिमांड बोर्ड एग्जाम, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑन डिमांड बोर्ड एग्जाम की भी रिकमेंडेशन किसने किया था? TSI सुब्रमण्यम कमेटी ने किया था। MDM मिड डे मील टू बी एक्सटेंडेड टू लोअर सेकेंडरी स्कूल ऑल्सो, एंड UGC टू हैव लिमिटेड टास्क, UGC टू हैव लिमिटेड टास्क। Top 20 international universities should be allowed to open their campuses in India. So these are the committees related to education. The next is committees related to health. The LODA panel was set up, and they also recommended for scrapping the Medical Council of India. Then Professor Ranjit Rai Chaudhary committee, and they also suggested formation of National Medical Council. National Medical Council suggestion के लिए प्रोफेसर रंजीत राय चौधरी। डॉक्टर अरविंद पंगरिया कमेटी ऑन रिफॉर्म ऑन मेडिकल काउंसिल एक्ट, अरविंद पंगरिया कमेटी। द कमिटी ऑन द रिफॉर्म ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, दिस वाज सेट अप बाय द नीति आयोग। ये पंगरिया कमेटी, अरविंद पंगरिया कमेटी किसने सेटअप किया था? नीति आयोग ने सेटअप किया था। किस लिए? इंडियन मेडिकल काउंसिल को रिफॉर्म करने के लिए। इसके रिकमेंडेशन प्रपोजेस टू रिपील इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, इंडियन मेडिकल काउंसिल को रिपील करना है। ओके, एंड नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन शुड बी सेटअप टू रिप्लेस द IMC। नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन शुड बी सेटअप टू रिप्लेस द IMC, इंडियन मेडिकल काउंसिल। स्टूडेंट्स वुड बी एडमिटेड टू मेडिकल कॉलेजेस बेस्ड ऑन ऑल इंडिया national eligibility cum entrance test. All committee recommended that NMC should not engage in fee regulation for प्राइवेट कंपनीज। द कमिटी, ये कमिटी ने रिकमेंड किया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल शुड नॉट इंगेज इन फी रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस को अपने मर्जी से फीस चार्ज करने दो, ये अरविंद पंगरिया कमेटी ने कहा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड कमिटीज। शारदा प्रसाद कमेटी इन 2016 रिपोर्ट सबमिट किया ऑन स्किल इंडिया। शारदा प्रसाद कमेटी ऑन स्किल इंडिया वाज देयर to rationalize, review and optimize the functioning of sector skill council and improve skill India. It suggested for separate stream for vocational education and secondary education. vocational education के लिए एक separate stream होना चाहिए। शारदा प्रसाद कमेटी ने इसको recommend किया। Next is let's come to polity related. In this list is quite big, and the first one is जाजा कमेटी ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय PMO इन 2013 में। जाजा कमेटी ये किस लिए था? ट्राइबल कम्युनिटीज के बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए था। द नेक्स्ट इज भूरिया कमेटी। भूरिया कमेटी रिकमेंडेड वे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा एक्ट। पेसा एक्ट को रिकमेंड कैसे किया जाए, भूरिया कमेटी 1991 में सेटअप हुआ था। देन धेबार कमीशन रिपोर्ट ऑन रिकमेंडेशन, ऑन इट्स रिकमेंडेशन particularly vulnerable tribal groups within the tribal group was made. This is important. कौन सा कमेटी था? धेबार कमीशन। धेबार कमीशन की रिपोर्ट ने ट्राइबल ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप दैट इज पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बनाने के लिए बात की थी धेबार कमीशन ने। देन सुंदरलाल कमेटी टू असेस डेथ एट द टाइम ऑफ एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद इन 1948। हैदराबाद का एनेक्सेशन हुआ था, उस टाइम इंडियन आर्मी ने एक्शन लिया था, तो उसमें कितने लोग मारे गए थे, इसके लिए सुंदरलाल कमेटी। इट पब्लिश्ड रिपोर्ट इन 2013। द नेक्स्ट इज धार कमीशन इन 1948। इट रिजेक्टेड लैंग्वेज एज अ बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन के लिए लैंग्वेज इज नॉट अ बेसिस। ये किसने कहा? धार कमीशन ने कहा। एंड इट रिजेक्टेड लैंग्वेज बेसिस फॉर इट शुड बी बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस में दिक्कत हो रहा है तो आप कर लो लैंग्वेज डिवीजन। Then JVP commission, it rejected language as basis for reorganization ये भी किसने कहा? JVP commission, ठीक है। Then फजल अली commission accepted language as a basis of for reorganization for the theory of one language one state। फजल अली commission ने accepted language as basis of reorganization but rejected the theory of one language one state, ठीक है। शाह कमीशन ऑन इट्स रिकमेंडेशन पंजाब एंड हरियाणा वाज बाइफर्केटेड। शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे पंजाब हरियाणा का विभाजन हुआ। देन रामानंदन कमेटी टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर इन ओबीसी। ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी कमेटी थी? रामानंदन कमेटी।
देन सरकारिया कमीशन 1988 में जिसका गठन हुआ था ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, और इसका मेन रिकमेंडेशन क्या था कि परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल कॉल्ड द इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल शुड बी सेट अप अंडर आर्टिकल 263. आर्टिकल 356 शुड बी यूज वेरी स्पेरिंगली. आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट्स इम्पोज करने की बात करता है उसको बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए. सम मोर ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी सेट अप. रेसिडुअल पावर्स ऑफ टैक्सेशन शुड बी with the parliament. Other residual powers should be placed in the concurrent list. When the president withholds the state bill, reasons should be communicated to the concerned state. National Development Council to be reconstituted to National Economic Development Council. Government's term of 5 years. Governor's term of 5 years should not be disturbed except in some compelling reasons. Central government should consult state government before making any law on the matters of concurrent list. Governor cannot dismiss council of ministers so long as it commands a majority in the assembly, and steps to implement a 3-language formula uniformly should be taken up. ये 3-language formula न्यू एजुकेशन पॉलिसी कस्तूरी रंजन कमेटी के रिकमेंडेशन में भी आया था, ठीक है, और ये 3-language formula सरकारिया कमीशन ने भी रिकमेंड किया था. Center should have power to deploy its armed forces even without state government permission, and no commission against a state minister except demand by parliament. ठीक है, स्टेट के मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी कमेटी नहीं बिठानी चाहिए except demanded by parliament. The next committee is Verma Committee on the Verma Committee on Fundamental Duties of Citizens. It identifies the existence of legal provisions for implementing of some of the fundamental duties. ठीक है. Then is Vijay Kumar Committee. Vijay Kumar Committee was set up in 2017 for accreditation of NGOs. NGO के लिए नीति आयोग has been appointing as nodal agency for registration and accreditation of NGOs. विजय कुमार कमेटी किस लिए? NGOs के accreditation के लिए, ठीक है. एंड नीति इस accreditation of NGOs के लिए कौन, who is the nodal agency? Niti Aayog has been appointed as nodal agency for registration and accreditation of NGOs. Then Ramanujam Committee in 2014, it was set up by Prime Minister's Office to identify the union government status that could be union government statute that could be repealed. ऐसे यूनियन गवर्नमेंट के लॉज जिसको रिपील किया जा सकता है, ऐसे लॉज को रिकमेंड करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था. द नेक्स्ट इज Santhanam Committee to establish CVC and CBI. Santhanam Committee to establish CVC and CBI. Then J.S. Verma Committee for reforms in criminal justice system. J.S. Verma Committee for reforms in criminal justice system. As per this committee, कि इन्होंने कहा कि marital rape should be included as a status of crime. Inclusion of marital rape as a crime. ठीक है. पुलिस रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने कहा कि मोर इफेक्टिव इन फॉरेंसिक एंड विक्टिम फ्रेंडली होने चाहिए पुलिस को. चैलेंजेस इन AFSPA टू पनिश सोल्जर्स अफस्पा. चेंजेस इन अफस्पा टू पनिश सोल्जर्स इन्वॉल्व्ड इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन. अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, द जेस वर्मा कमेटी voted against capital punishment as a death penalty has not resulted in reduction of crime against women as per NCRB data, and long wait for execution of death penalty causes trauma to the victim. Justice delayed is justice denied. Death penalty is a retributive justice. इन्होंने कहा कि death penalty is a retributive justice but reformative justice should be promoted. तो जेस वर्मा कमेटी ने कैपिटल पनिशमेंट को डिनाई किया है, बोला कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए. द नेक्स्ट वी विल सी कमिटीज रिलेटेड टू रेलवेज. इसके अंदर फजल अली कमीशन एक वो बाइफर्केशन ऑफ स्टेट के लिए भी था, और फजल अली कमीशन रेलवे के यूनिफिकेशन के लिए भी था. यूनिफिकेशन ऑफ वेरियस रेलवे सर्विसेज हैज बीन रिकमेंडेड बाय दिस कमिटी. देन अनदर इज राकेश मोहन कमेटी जो 2010 में सेटअप किया गया था. नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमेटी. अकाउंटिंग फॉर रेलवे शुड बी इन लाइन विथ इंडियन गैप. इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए अकाउंटिंग रेलवे का. कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स.
6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाने चाहिए। एंड सेपरेशन ऑफ रेलवे मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ रेलवे मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। देन इज विवेक दुबराय कमेटी इन 2015 मर्जिंग ऑफ रेलवे बजट एंड जनरल बजट, दोनों रेलवे बजट एंड जनरल बजट को मर्ज कर दिया, विवेक दुबराय कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही मर्ज किया। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर रेलवे रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट स्टैंडर्ड एंड कमर्शियल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड नेशनली एंड इंटरनेशनली, टू अडॉप्ट स्टैंडर्ड एंड कमर्शियल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड नेशनली एंड इंटरनेशनली, to focus on core areas and distance from non-core areas like RPF schools etc. To focus on, railway should focus on core areas and it should save itself from non-core areas like police maintain करना, railway police force and school maintain करना etc. Private sector participation in running passengers and goods train, ठीक है। Then Indian Railway Manufacturing Company, a government PSU to be constituted. Presently wagons are प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, मतलब सिर्फ अभी प्राइवेट वैगन से प्राइवेट सेक्टर बनाते हैं। तो दिस इज विवेक देवराय कमेटी। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कमिटीज, मीना कुमारी कमेटी टू इनहेंस मरीन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन, द कमिटी हैड रिकमेंडेड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ EEZ एरिया का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए मीना कुमारी कमेटी ने कहा EEZ इज सी बिटवीन 22 किलोमीटर एंड 370 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। देन जे सत्यनारायण कमेटी, इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। द नेशनल हेल्थ स्टैक्स इज अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटेड बाय नीति आयोग। नेशनल हेल्थ स्टैक्स इज अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटेड बाय नीति आयोग। देन कमिटीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्पोर्ट्स, सिक्योरिटी से रिलेटेड पांडे कमेटी, द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी was established after hijacking of Indian airline flight in 1976. BSAS, Bureau of Civil Aviation Securities, was established after recommendation of Pandey Committee, Bureau of Civil Aviation and Securities, ठीक है। Then Justice B.N. Sri Krishna Committee for Data Protection Framework, Justice B.N. Sri Krishna Committee for Data Protection Framework, B.N. Sri Krishna Committee फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स के लिए भी B.N. Sri Krishna कमेटी था ना एक सेकेंड ऑल फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म के लिए भी जस्टिस B.N. श्री कृष्णा कमेटी था, ठीक है, जिसने सबको मर्ज करके एक यूनिफाइड फाइनेंशियल अथॉरिटी बनाने के लिए बोला था। और एक और जस्टिस B.N. श्री कृष्णा कमेटी है सिक्योरिटी के लिए, जो कि कहती है डेटा प्रोटेक्शन के लिए, ये भी जस्टिस B.N. श्री कृष्णा कमेटी। सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट रिकमेंडेड इंडिविजुअल कंसेंट इज centerpiece of data sharing, that is right to be forgotten should also be there, Justice B.N. Sri Krishna Committee, and set up a data protection authority which will be an independent regulatory body responsible for enforcement and effective implementation of the law. The next is data of children. Committee has made a specific mention of the need to separate more stringent norms for protecting the data of children. Dhirendra Singh Committee for The defense procurement procedure of 2016 was based on recommendation of this committee. Defense procurement procedure, Dhirendra Singh committee. फिर लोधा committee on BCCI reforms, the appointed by Supreme Court. लोधा committee on BCCI reforms किसने अपॉइंट किया था? सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था। To bring out fraud and conflict of interest in BCCI. इन्होंने मेजर रिकमेंडेशन किया था कि सेपरेट गवर्निंग बॉडी ऑफ BCCI एंड IPL और BCCI की गवर्निंग बॉडी को दोनों को अलग करो। No Minister of Government Services to be BCCI office bearer. Tenure of BCCI office bearer
not exceeding 2 consecutive terms but maximum 3 terms for a person. एक पर्सन के लिए मैक्सिमम कितने टर्म? 3 टर्म. और 2 consecutive terms से ज़्यादा एक आदमी नहीं काम करना चाहिए. पर्सन नॉट टू होल्ड 2 posts at a time. A state association to be governed on lines of BCCI. A state association to be governed on lines of BCCI. Then match fixing to be a criminal offence. Match fixing को criminal offence बनाओ. BCCI to be covered under RTI Act. So this is end of important committees in news.